अफेयर्स और इंतहाई लायक एहतराम हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़ोमा, मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के ज़ोमा, पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के ज़ोमा, जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर के ज़ोमा और इंतहाई लायक एहतराम प्रिंसिपल्स, असातिज़ा कराम, तलबा व तालिबात और आज़ाद कश्मीर के मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम। आज मेरे लिए इंतहाई खुशी का मकाम है कि आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूलों का क़याम अमल में लाया जा रहा है। ये वो दानिश स्कूल हैं जिसकी बुनियाद मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की सरबराही में हमने पंजाब में रखी। उन दूर अफ्तादा इलाकों के लिए, उन माँओं के बेटों और बेटियों के लिए जो कि इंतहाई ज़हीन और फ़तीन हैं, बहुत काबिल हैं। अल्लाह ताला ने उनको ज़हानत से माला माल किया, लेकिन उनके वालिदैन के पास वो माली वसाइल नहीं थे जिससे वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर पाकिस्तान के अजीम मेमार बना सकते। और अगर ये दानिश स्कूल मार्ज़े वजूद में ना आते तो वो इंतहाई काबिल बच्चे और बच्चियां अपने दूर अफ्तादा देहातों की गलियों और मोहल्लों की धूल में वो गुम हो जाते। लेकिन अल्लाह ताला का बेपाया फजल व करम था कि हमें अल्लाह ताला ने ये खिदमत का मौका दिया और नवाज शरीफ की क़यादत में हज़ारों बच्चे और बच्चियां आज उन दानिश स्कूलों से तालीम के ज़ेवर से आरास्ता पैरास्ता होकर वो आज इंजीनियर्स बन गए हैं, डॉक्टर्स बन गए हैं, बेहतरीन वो पाकिस्तान के अजीम मेमार बन गए हैं। और आज यकीनन मैं समझता हूँ कि जब अल्लाह ताला की अदालत में मैं पेश हूँगा एक ख़ताकार इंसान, तो जब मुझसे पूछेगा मेरा मालिक कि तुमने दुनिया में क्या किया, तो मैं बड़े अदब से कहूँगा कि मैंने दानिश स्कूल पंजाब में बनाया। आज आज़ाद कश्मीर यहाँ पर आगाज़ किया जा रहा है। सरहद पार मकबूजा कश्मीर में जब ये इल्म व दानिश का गहवारा जिसका संगे बुनियाद आज हमने यहाँ रखा है, तो मकबूजा कश्मीर में जो हमारी माएँ, बेटे, बुज़ुर्ग, नौजवान जो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और उसकी खातिर कश्मीर की वादी उनके खून से सुर्ख हो गई है, वो भी आज बहुत खुश होंगे कि हमारे बच्चे, बेटे और बेटियां आज़ाद कश्मीर में इल्म व दानिश के गहवारे में वो तालीम हासिल करेंगे और अजीम कश्मीरी बनेंगे, अजीम पाकिस्तानी बनेंगे। मैं समझता हूँ कि आज हमें इस बात का भी इदराक करना है कि मकबूजा कश्मीर में तालीम का क्या सिलसिला है। और आज आज़ाद कश्मीर में वो दानिश स्कूल, जिस तरह अभी वज़ीर आज़म ने कहा कि एचसन कॉलेज की मिसाल दी गई, वो मिसाल ये है कि एचसन कॉलेज में उमरा, वज़रा, गवर्नर्स, वज़ीर आज़म, सदर
और बड़े बड़े अमीर लोगों के बच्चों के अलावा उन आनी दरवाज़ों से अंदर कोई आम आदमी का बेटा नहीं जा सकता, इसलिए कि वहाँ पर फीसें और वहाँ पर जो उनके खर्चात इतने ज़्यादा हैं कि एक गरीब का बेटा किस तरह वो खर्चात बर्दाश्त कर सकता है। तो दानिश स्कूल बनाने का ये मकसद था कि अगर एचएन कॉलेज में उमरा के बच्चों के अलावा कोई दाखिला नहीं ले सकता तो एचएन कॉलेज से भी बेहतर दानिश स्कूलों में यतीम बच्चे, गरीब माँ बाप के बच्चे आला तरीन तालीम हासिल कर रहे हैं। मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों, यही वो नुक्ता है जिसको अगर हम पा जाएं तो पाकिस्तान के अंदर तालीम का एक इनकलाब आ जाएगा। मुझे आज भी याद है कि चिश्तिया में जो दानिश स्कूल खुला तो वहाँ पर मैं उसके इफ्तिताह के लिए गया तो एक बच्ची जिसका नाम आयशा है, मुझे यकीन है कि आज वो पढ़ लिख कर बहुत काबिल बेटी बन गई होगी। मैं उसको मिला तो मैंने पूछा कि बेटी आप दानिश स्कूल में दाखिल, उन्होंने कहा जी मैंने यहाँ पर दाखिला लिया। तो मैंने कहा आपके वालिदैन क्या करते हैं? तो कहने लगी कि वालिदा बचपन में वो दागे मुफारकत दे गई। तो मैंने कहा बेटी आपके वालिद क्या करते हैं? तो कहने लगी मैं अभी दूसरी जमात में थी, मेरे वालिद भी दम तोड़ गए। उन्होंने कहा कि आज मैं इस दानिश स्कूल में हूँ और यहाँ पर फ्री किताबें हैं, फ्री वर्दी है, फ्री बोर्डिंग है। ये दानिश स्कूल आज मेरे लिए तालीम व तरबियत की दरसगाह है और मेरे लिए मेरे वालिद और वालदा का एक साया भी है। मैंने बचपन में अपने वालिद से कहा था कि मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगी, मैं अपना वादा पूरा करूंगी। तो ये है वो दानिश स्कूल। मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों और जवानों और बच्चों, जो यहाँ पर आज मेंबर में ये बनाया जा रहा है इसलिए कि आज़ाद कश्मीर के वो इलाके जहाँ पर ऐसी तालीम व तरबियत की दरसगाहें मौजूद नहीं हैं, वहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया है कि इसका जाल बिछा दिया जाएगा। और जिस तरह यहाँ पर सेक्रेटरी तालीम ने आपको बताया कि बच्चियों के लिए मुकम्मल तौर पर अलहदा सेंटर होगा और बच्चों के लिए मुकम्मल तौर पर अलहदा दानिश स्कूल होगा, खेल के मैदान, किचन भी अलहदा होंगे, आपकी जो रहाइश का इंतज़ाम है वो भी अलहदा होगा और असातिज़ा की वो आला तरीन उनकी क्वालिटी होगी जो कि, और कोशिश ये होगी कि इन्हीं आज़ाद कश्मीर के टीचर्स, चाहे वो हमारी बेटियां हैं या नौजवान हैं, उन्हीं को हम इंशाअल्लाह एक मयार के मुताबिक उनको हम यहाँ पर इंडक्ट करेंगे और आपको तालीम देंगे ताकि उनको इस बात का एहसास हो कि मैं अपने बच्चों और बच्चियों को तालीम दे रही हूँ और उनकी तनख्वाहें, उसका मयार भी बिल्कुल आम स्कूल से अलहदा होगा। अब इसका जो बुनियादी जो नुक्ता है कि ये दानिश स्कूल उन बच्चों और बच्चों के लिए होगा जिनके वालिदैन आला तालीम के वसाइल मुहैया नहीं कर सकते या खुदा न खास्ता जिनकी वालदा और वालिद इस दुनिया से कूच कर गए हैं। तो आज मैं आपको इस दानिश स्कूल की मुबारकबाद देने आया हूँ और इसी तरीके से आज़ाद कश्मीर के दूसरे इलाकों में, पुंछ में और नीलम में दानिश स्कूल का बतंगे बुनियाद जल्द होगा। मैं आपको आज सबको यहाँ पर आज दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ, इन्होंने वानी साहब ने कहा कि इस स्कूल को हम बनाएंगे, मैंने इनको हदायत कर दिया कि 1 साल के अंदर दानिश स्कूल जो है यहाँ पर चल जाना चाहिए। बिल्कुल।